हाय एवरीवन, कैसे हो सारे। होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मौलाना आज़ाद कॉलेज के बारे में। और मौलाना आज़ाद कॉलेज की तरफ से जो एडमिशन का स्टैंडअलोन मोड का एडमिशन है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और जो फॉर्म फिलअप करने का प्रोसीजर है वो भी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इससे पहले वाला वीडियो में मैंने काफ़ी डिटेल में बात किया हुआ था जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट था। और इम्पोर्टेंट डेट के बारे में मैंने बात किया हुआ था, कोर्सेज, फीस, मेरिट लिस्ट कब आएगा, काफ़ी डिटेल में मैंने बात किया होगा। और भी बहुत सारे डिटेल थे, वो वाला वीडियो ज़रूर आप देखें, आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर वीडियो नहीं देखें आप तो वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप ज़रूर देख लीजिए उसको। ये वीडियो स्पेसिफिकली आपका फॉर्म फिलअप करने से रिलेटेड है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप जो भी प्रोसेस है, कैसे फॉर्म फिलअप करना है, वन बाय वन जो भी है हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं ऑफिशियल साइट पे मौलाना आज़ाद कॉलेज के। सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च कर लेना है मौलाना आज़ाद कॉलेज कोलकाता। ऊपर में ही आपको आएगा पहला वाला वेबसाइट, उसी पे क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग बताते हैं कि आपको कहाँ पे क्लिक करना है, कैसे अप्लाई करना है, कहाँ पे कौन से फील्ड पे क्या चीज़ें फिलअप करना है। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, और आराम से आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा। आपके पास अभी टाइम है, इसलिए जल्दबाजी नहीं करना है। जो भी डिटेल डालिएगा सही डालिएगा। ठीक है, इसलिए गलतियाँ नहीं करना है आपको। तो जैसे ही आप फॉर्म को ओपन कीजिएगा तो यूजी एडमिशन इन्फॉर्मेशन करके एक अलग सेक्शन बना होगा। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आने के बाद, तो नीचे आने के बाद देख सकते हो यहाँ पे आपको दिखेगा यूजी एडमिशन 2024 कॉलेज पोर्टल क्लिक हियर। यहीं पे आपको क्लिक करना है, सिंपल सा। ठीक है, बाकी आप देख सकते हो एडमिशन नोटिस है, एडमिशन फीस है, ये सारा डिटेल मैंने ऑलरेडी बात कर रखा है। बाकी आपको यहाँ पे देखना है तो यहाँ पे व्यू पे क्लिक करके आप डिटेल को देख सकते हो। हम लोगों को फॉर्म फिलअप करना है तो यहाँ पे यूजी एडमिशन 2024 कॉलेज पोर्टल क्लिक हियर पे आपको सिंपल सा क्लिक करना है। चलिए हम लोग क्लिक कर लेते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं, ये जहाँ फॉर्म फिलअप किया जाता है वो वाला पोर्टल पे आपको नीचे आना है। ठीक है, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हो, आपको कुछ ऐसा दिखेगा, अप्लाई नाउ न्यू अप्लीकेंट। तो यहीं पे आपको क्लिक करके अप्लाई करना है। अगर आप ऑलरेडी अप्लाई करो कर लोगे, मतलब आप ऑलरेडी रजिस्टर हो, तो यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। अभी आपको न्यू कैंडिडेट हो तो अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहीं पे हमको क्लिक करना है। बाकी ये जान लीजिए, आपका कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का कोई चार्जेस नहीं है। एडमिशन टोटली मेरिट बेस होगा। हर एक से ज़्यादा कोर्सेज में आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो चुका है। तो हम लोग अप्लाई नाउ न्यू अप्लीकेंट्स पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही वहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो कुछ ऐसा आपको इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा, आराम से इसको पढ़ लीजिएगा, अच्छे से आपको पढ़ लेना। ठीक है, पढ़ने के बाद आपको नीचे आना। नीचे आने के बाद आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड ऑल द इन्फॉर्मेशन, यानी आपने पूरा जो इन्फॉर्मेशन है उसको पढ़ लिया है, समझ लिया है, तब आप यहाँ पे टिक कर रहे हो। ठीक है, आप टिक उससे उसके बाद आपको कंटिन्यू पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है। चलिए हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे। तो उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ ऐसा पोर्टल दिखेगा। आपको क्या करना है, 5 स्टेप में एप्लीकेशन को फिलअप करना है। पहला स्टेप रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म, फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। दूसरा रहेगा सिलेक्ट कोर्सेज एंड सब्जेक्ट, जो भी आपको कोर्सेज एंड सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। तीसरा स्टेप रहेगा अपलोड इमेजेस, यानी इसमें डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा। ठीक है, उसके बाद चेक एंड कंफर्म कीजिएगा, अपना डेटा को मिला लीजिएगा, कहीं पे गलती आए तो उसको मॉडिफिकेशन कर लीजिएगा। उसके बाद जब कंफर्म कर लीजिएगा तो उसके बाद आपका कोई नहीं सुधार सकता है आपको, इसलिए आपको कर लेना है। उसके बाद पांचवा जो रहेगा प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, यानी उसको आप डाउनलोड करके रख सकते हो। ठीक है, ये आपका हो जाने वाला है। ये ध्यान रखिए, फॉर्म फिलअप करने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट आपको रख लीजिए, अभी से ही स्कैन करके अच्छे से रख लीजिए। पहले तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ को रख लीजिए 30 KB में JPEG फॉर्मेट में। सिग्नेचर रखिए 20 KB में JPG फॉर्मेट में। क्लास 10th का एडमिट कार्ड रखिए, क्लास 12th का एडमिट कार्ड रखिए, कास्ट सर्टिफिकेट रखिए, अगर PWD वाले हैं तो PWD सर्टिफिकेट रखिए, स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट रखिए। अगर आपको अप्लाई करना है तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट रखना है। अगर आप वेस्ट बंगाल के अदर मतलब स्टेट से बिलोंग करते हो तब सारे डॉक्यूमेंट का 150 KB में आपको रख लेना है। ठीक है, JPG फॉर्मेट में। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं अप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, सिंपल सा। चलिए हम लोग क्लिक कर लेते हैं। तो आप नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद देख सकते हो यहाँ पे आपको फिलअप करना है, अभी रजिस्ट्रेशन करना है। तो फर्स्ट नेम डालिए, मिडिल नेम डालिए, लास्ट नेम डालिए। फर्स्ट है तो सिर्फ फर्स्ट ही कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ पे स्टार है वो फील्ड पे फिलअप करना कंपलसरी है। मोबाइल नंबर डालिए, ईमेल आईडी डालिए। ये भी ध्यान रखिए, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी एक्टिव दीजिएगा। ठीक है, उस पर इन्फॉर्मेशन काफ़ी आते हैं, इसलिए एक्टिव देना है आपको।
अपना दीजिएगा, ठीक है। बोर्ड यहाँ पे सिलेक्ट करना है और पासिंग ईयर आपको सिलेक्ट करना है। देख सकते हैं 2021 तक के कैंडिडेट एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, क्लास 12 का रोल नंबर डालिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर लीजिए। चलिए हम लोग फिलअप करके सबमिट करते हैं, फिर आगे क्या आता है हम बात करते हैं। यहाँ तक आप कर लीजिएगा, उसके बाद सबमिट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा हम आगे बताते हैं आपको। तो जैसे ही आप सबमिट कीजिएगा तो आपको OTP डालने का आएगा, ठीक है। तो आपका OTP जो रहेगा फ़ोन नंबर पे भी आ जाएगा, ईमेल आईडी पे भी आ जाएगा, इसलिए मैं बोला हूँ कि आप एक्टिव दीजिएगा। तो यहाँ पे OTP पे यहाँ पे OTP अपना डाल लेना और सबमिट एंड लॉगिन कर लेना, ठीक है। तो चलिए हम लोग OTP यहाँ पे डाल लेते हैं, फिर आगे आपको लेके चलते हैं। तो जैसे ही आप OTP को सबमिट कीजिएगा कुछ आपका यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन खुल जाएगा। अब आपको फॉर्म फिलअप करना आप यहाँ से स्टार्ट कर दीजिएगा। तो अब आपका यहाँ पे फर्स्ट नेम जो भी आपने डाला है, आपका जो भी आपने डाल दिया है वो अब चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम वगैरह दिख रहा है, तो ये मैं नहीं दिखा सकता ड्यू टू सिक्योरिटी रीज़न, आप भी समझ सकते हो। अब नेम रहेगा, ठीक है, सिंपल सा नेम रहेगा, इसलिए मैं नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो फील्ड आपको मतलब जो था मैं बता दिया, बाकी जो जो फिलअप करना है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जेंडर आप सेलेक्ट करना, ठीक है, जो भी आपका जेंडर है। कैटेगरी जो भी है कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। कास्ट सर्टिफिकेट इशू डेट यहाँ पे करना। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हो तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे आना है, PWD से हो तो आप यस कीजिए या नो कीजिए, ठीक है। नो कर लीजिएगा तो आपको नहीं मांगा जाएगा यहाँ पे, ठीक। अब आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है। आपको डेट ऑफ बर्थ में आपको यहाँ पे देख सकते हो डेट मंथ ईयर, यहाँ पे फर्स्ट वाले में डेट, सेकेंड वाले में मंथ, थर्ड वाले में ईयर, ठीक है। यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका है। उसके बाद आपको स्पोर्ट्स लेवल मांगा जाएगा। अगर स्पोर्ट्स आप खेले हो तो ठीक, नहीं तो NA कर लीजिएगा। खेले हो तो जो भी आप लेवल से खेलो हो यहाँ पे कर लेना, ठीक है। नो कीजिएगा तो सिंपल सा यहाँ पे नहीं दिखेगा। और उसके बाद क्लास 10th स्टैंडर्ड मार्क्स परसेंटेज ऑब्टेन, यानी क्लास 10th में आपका कितना परसेंटेज है, तो यहाँ पे परसेंटेज सिंपल सा यहाँ पे डाल देना आपको, ठीक है। अब आ जाइए कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन में आपको डालना है। तो ऊपर में आपको ईमेल आईडी फ़ोन नंबर दिखेगा। अगेन मैं ईमेल आईडी फ़ोन नंबर नहीं दिखा रहा हूँ, बस आपको ईमेल आईडी फ़ोन नंबर दिखेगा। जो आप इससे पहले वाले जो आपका आया था भरने के लिए, वही आपने जो डाला है ना वही आपका दिखेगा, वो सब चेंज अब नहीं होगा। तो ईमेल आईडी फ़ोन नंबर के बाद आपका क्या होगा, उससे जस्ट नीचे आपको गार्जियन नेम दिखेगा, गार्जियन मोबाइल नंबर यहाँ पे आप डाल लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको आ जाना है, यहाँ पे देख सकते हो बोर्ड यहाँ पे डालना है, जो भी बोर्ड है। तो जैसे इनका जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ जिस कैंडिडेट का, उनका बिहार से वो बिलोंग करते हैं। स्ट्रीम यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लो और पासिंग ईयर इनका 2021 है। तो आपका जो भी पासिंग ईयर है तो आप अपना पासिंग ईयर ऑलरेडी आपका आ जाएगा, वो पहले ही कर लिया होगा, तो यहाँ पे आपका चेंज नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रोल नंबर आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका देख सकते हो स्कूल नेम दिख रहा है, यूनिवर्सिटी से कभी रजिस्टर्ड हुआ है आपका तो यस कीजिएगा, नहीं की नो कर लीजिएगा, ठीक है। मेनली आप तो अभी तो न्यूली हो ना। उसके बाद आपका सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन आ जाता है यही आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन करने में मदद करेगी, इसलिए जो भी आप डालो सही सही डालना, ठीक है। ध्यान से आप डालना, कोई आपको गड़बड़ी नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। तो देख सकते हो इंग्लिश तो कंपलसरी आपके पास रहना ही चाहिए। उसके बाद लैंग्वेज, दूसरा लैंग्वेज आपने जो पढ़ा है वो कीजिए। सब्जेक्ट 1 2 3 4 यहाँ पे सब्जेक्ट आ रहा है, जो भी करना है कर लीजिए। अब आइए यहाँ पे इंटर फुल मार्क्स, यानी जो टोटल नंबर का आपका पेपर हुआ है क्लास 12 में वो डालना है। थ्योरी में जैसे कि CBSE बोर्ड में क्या होता है, 80 नंबर का थ्योरी रहता है और 20 नंबर का प्रैक्टिकल रहता है। और भी बोर्ड का अलग अलग अपना रहता है, मुझे CBSE का जहाँ तक पता है, ठीक है। तो ये कर लीजिएगा, फुल मार्क्स यहाँ पे कीजिएगा। उसके बाद कितना ऑब्टेन आपने किया है ये दूसरे वाले बॉक्स में आपको करना है, ठीक है। यहाँ पे कर लीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए थ्योरी में 80 नंबर का था, 80 में कितना है 70, तो यहाँ पे 70 कर लीजिएगा। उसके बाद प्रैक्टिकल में 20 में कितना है 18, तो यहाँ पे कर लीजिएगा, ऑटोमेटिकली आपका परसेंटेज आ जाएगा। ऐसे ही आपको फिलअप कर लेना है, ठीक है। कहीं पे भी गलतियाँ नहीं करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे टोटल ऑटोमेटिकली आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा। अब आपको पासवर्ड सेलेक्ट करना है, मतलब फिलअप करना है, ठीक है। पासवर्ड आपको डाल लेना है, यही आपका लॉगिन रहेगा। जैसे ही आप डाल लीजिएगा तो आपके मोबाइल नंबर पे यूज़र आईडी पासवर्ड आ जाएगा और उसको आप सेव कर लीजिएगा, ठीक है। तो पासवर्ड आप कैसे सेट कर लीजिएगा अब मैं समझा देता हूँ। एक कैपिटल लेटर ले लीजिए, बाकी स्मॉल लेटर जो भी आपका रखना है रख लीजिए। उसके बाद एक नंबर आप डाल लीजिए, कोई नंबर 1 2 3 4 5 में से कोई नंबर डाल लीजिए, 1 या 2 कोई नंबर डाल लीजिए। उसके बाद स्पेशल केस आप कर सकते हो @ ये कर लीजिएगा, एकदम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो जाएगा आपका, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे कर लीजिए कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे टिक करके सेव एंड कंटिन्यू कर लीजिएगा। आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पे आ जाएगा। चलिए हम लोग फिलअप कर लेते हैं, फिर आपको आगे लेके चलते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका है।
तो जैसे ही आप वहाँ पे सबमिट कर दिए तो आपका यूज़र आईडी पासवर्ड जैसा मैंने बताया आपका फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी पे आपको मिल गया होगा। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, अपलोड करना है जो भी डॉक्यूमेंट और फोटोग्राफ सिग्नेचर मांगा जा रहा है। तो आपको यहाँ पे पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ को सबमिट करना है 30 KB में। ठीक है, उसके बाद सिग्नेचर को करना है 20 KB में। उसके बाद एज प्रूफ क्लास 10th का एडमिट कार्ड आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, क्लास 12th का मार्कशीट 150 KB में। उसके बाद आपको माइग्रेशन है, यहाँ पे आपको अपलोड करना है माइग्रेशन सर्टिफिकेट 150 KB में, यानी 150 KB। ठीक है, यहाँ पे करके यहाँ पे क्या कीजिएगा, सबमिट कर लीजिएगा, कंटिन्यू कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका है। तो ध्यान से जो भी अपलोड करना है, क्लास 10th का एडमिट कार्ड, क्लास 12th का मार्कशीट, जो भी करना है तो आराम से कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे सारा अपलोड कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे चूज़ फाइल करके जो भी अपने फाइल में रखा होगा, जो भी साइज़ को कन्वर्ट करके, तो पहले ही कर लीजिएगा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने से पहले, जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, ताकि आपको दिक्कत ना हो। सारा अपलोड करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे पूरा अपलोड कर लेते हैं, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप पे लेके चलते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा तो कुछ ऐसा आपका पोर्टल मिलेगा। ऊपर में आपका पूरा डेटा रहेगा, उसके बाद आपका जो भी आपने मार्क्स डाला है क्लास 12th में वो दिखेगा। फिर नीचे ये प्रोग्राम सिलेक्शन के लिए आएगा, वो मैं नहीं दिखा रहा हूँ, आप भी समझ सकते हो किसी का डेटा दिखाना। ठीक है, जो था मैं बता दे रहा हूँ आपको। बाकी प्रोग्राम कोर्स यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, आप प्रोग्राम सिलेक्शन आपको करना है, जो भी आपका जैसे 3 ईयर ह्यूमैनिटीज़ का है, जो प्रोग्राम कोर्सेज है, ऑनर्स कोर्सेज है, BA का, BCom है, BSc है, तो जो भी कोर्सेज में आपको अप्लाई करना है आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे BCom के लिए इनको करना है तो यहाँ पे BCom के लिए कीजिए। ठीक है, फिर वेट अ मिनट, उसके बाद इनको मेजर में सिलेक्ट करना है, तो मेजर में अकाउंटेंसी इनको सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, फिर माइनर में इनको सब्जेक्ट 1 में यहाँ पे ये ग्रुप 1 करना है। ठीक है, फिर नीचे आ जा रहा है, देखो माइनर 2 आप करना है तो माइनर 2 में ग्रुप 2 करना है। यहाँ पे सिलेक्ट एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, कौन सा लेना है आपको, इंग्लिश, बंगाली, उर्दू। तो मान लीजिए इनको इंग्लिश लेना है, तो यहाँ पे इंग्लिश करके ऐड टू माई अप्लीकेशन में यहाँ पे कर देना है, तो जैसे मैं कर रहा हूँ तो ऐसा ही आपको कर लेना है। ठीक है, अब BCom का इनका ऐड हो चुका है, देख सकते हो यहाँ पे इनका ऐड हो चुका है। ठीक है, देख सकते हो। हाँ, ऐसा ही आपको कर लेना है। फिर दूसरा आपको कोर्स सेलेक्ट करना है, तो मान लीजिए इनको BA लेना है तो BA में सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, वैसे ही नीचे आ जा रहा है, तो ऐसा ही आप मेजर, माइनर 1, माइनर सब्जेक्ट 2, ऐसे ही आप सेलेक्ट करके ऐड करते जाइएगा जैसे मैंने बताया। ठीक है, जितना भी ऐड करना है मल्टीपल कोर्सेज के लिए आप ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल एप्लीकेशन में मल्टीपल आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, करने के बाद आपको सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पे कन्फर्म कर लीजिएगा। ठीक है, कन्फर्म कर लीजिएगा, इसके बाद अब आपका कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा, जितने में आप अप्लाई किए हैं वही आपका रह जाएगा। इसलिए ध्यानपूर्वक कर लीजिएगा। इसलिए मैं अभी कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, जो कैंडिडेट का है उनका मैं प्रॉपर एक बार उनसे जो भी चीज़ें हैं मैच करवा लूँगा, फिर उनको बोलूँगा कि आप कंफर्म करना। बस आपको बताना था, इसलिए मैं ये आपको बता दिया। अब इसके आगे कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे आप कंफर्म कर लीजिएगा। आपको नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने का। सिंपल सा उस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा, आपका पूरा डेटा आ जाएगा। डाउनलोड करके PDF आपका आ जाएगा आपका फाइल में, सिंपल वही है। ठीक है, तो होप ये आपको समझ में आया होगा। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस काफ़ी डिटेल में मैंने आपको समझा दिया है। अब इससे डिटेल में कोई आपको नहीं समझा पाएगा। ठीक है, तो आपको काफ़ी 1 बाय 1 जो भी था मैंने बता दिया। बाकी जहाँ पे भी कन्फ्यूजन आ रहा है, जहाँ पे भी समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या भरें, आप डेफिनेटली कमेंट करो या इंस्टा पे आप मैसेज करो, आपको ज़रूर रिप्लाई किया जाएगा। ठीक है, पर गलती आपको नहीं करना है, अवॉइड करना है मिस्टेक को, गलती आपको नहीं करना है। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे अलग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और ख्याल रखिए अपना।